योजना मुक्ति अभियान समिति धर्मपुर, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति, मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी आदरणीय अतिथिगणों और मेरे प्यारे भाई और बहनों और मेरी प्यारी नारी शक्तियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित होने का सुअवसर प्रदान किया। मेरे लिए यह गर्व और सम्मान का क्षण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर मैं आप सबके बीच उपस्थित हुई हूँ और अपने दिल की कुछ बातें साझा कर रही हूँ। साथियों, शिक्षा केवल किताबों तक ही सीमित नहीं। जब तक हम शिक्षा को अपने व्यवहार में नहीं लाते, जब तक एक शिक्षित व्यक्ति अपनी शिक्षा को समाज के योगदान में उपयोग में नहीं लाता, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा और संस्कार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पर फिर भी अगर आपकी शिक्षा में कमी होगी और अगर आप संस्कारों से भरे होंगे तो आप उच्च स्तरीय पर शिक्षित माने जाएंगे। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, बहुत उच्च कोटि के शिक्षित हैं, पर फिर भी समाज के प्रति, देश के प्रति और अपने परिवार के प्रति आप कर्तव्यहीन हैं, तो उसके मामले में आप सिर्फ और सिर्फ एक अशिक्षित रूप में जाने जाएंगे। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो हमें इंसानियत नहीं सिखाती हो। शिक्षा और संस्कार जीवन जीने के दो मूल मंत्र हैं। शिक्षा हमें कभी झुकने नहीं देती और हमारे संस्कार हमें कभी गिरने नहीं देते। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, माताओं और अतिथियों, आज हमारा समाज पूरी तरह से नशे की समस्या से जूझ रहा है। शायद ही ऐसा कोई घर परिवार हो या कोई समाज हो जो नशे से ग्रसित ना हो। साथियों, जब एक औरत अपने पति के दम पर अपना मायका, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर आती है, तो जब शाम को उसका पति लड़खड़ाते हुए कदमों से घर आता है, तो शायद उस औरत के दर्द को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और रही बच्चों के सपनों की बात, तो उन्हीं लड़खड़ाते हुए कदमों के नीचे बच्चों के सपने भी कुचल दिए जाते हैं। और माँ बाप की आशाओं की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। माँ बाप की आशाओं को तो एक नशा करने वाला व्यक्ति नशे के घूंट के साथ ही पी जाता है। यहाँ तक कि औरतों के मंगलसूत्र तक बिक जाते हैं इस नशे के पीछे। घरों के पुश्तैनी बर्तन तक बेच दिए जाते हैं, पर फिर भी औरत चुप रहती है। मेरी सभी बहनों और माताओं से विनम्र निवेदन है कि कृपया आत्मनिर्भर बनिए। जब तक औरत आत्मनिर्भर नहीं होगी, तब तक उसे इस समाज में जुल्मों का सामना करना पड़ेगा। वो आत्मनिर्भर होगी तो वो अच्छे और बुरे में भेद कर पाएगी। औरत यह समझ पाएगी कि मेरे लिए क्या सही है। अगर आत्मनिर्भर होगी तो वो अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ ठोस कदम भी उठा सकती है। पर अगर औरत आत्मनिर्भर नहीं होगी तो फिर वही बात हो जाएगी कि वो दो टुकड़ों पे पलने के लिए उसी शराबी के ऊपर निर्भर हो जाएगी। और मेरी सभी बहनों से ये निवेदन है कि कृपया अपनी बेटियों को दहेज देने की बजाय उनकी शादी तभी करिए जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि दहेज से जरूरी एक बेटी का आत्मनिर्भर होना है। जब तक एक बेटी आत्मनिर्भर नहीं होगी, तब तक वो समाज के, परिवार के जुल्मों का सामना बहुत हद तक करेगी। और नशा हमें, हमारे परिवार को तो विनाश की तरफ ले ही जाता है, पर समाज को भी विनाश की तरफ ले जाता है। और जो है तो अपने सपनों को पूरा करने का करो। नशा करना है तो अपने देश प्रेम का करो। नशा करना है तो राधा नाम का करो। और नशा करना है तो अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों की सेवा का करो और समाज की भलाई का करो। और प्यारी माताओं, प्यारी बहनों, मैं ये अंत में ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चे को, जब देखिए बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ पैदा करना नहीं है, उसको अच्छे संस्कार देना और नशे से बचाए रखने के लिए एक माँ को कवच बनना पड़ता है। आप यह तय कीजिए, जब आपका बच्चा बड़ा हो
जिम्मेदारियां भी निभाइए, पर सबसे पहले एक माँ होने का कर्तव्य निभाइए कि समाज को जो आप पैदा करके दे रहे हैं और संस्कारों से भर के दे रहे हैं, कल को वो समाज के लिए ऐसे काम करे कि आपका सीना भी फूल के चौड़ा हो जाए कि ये औलाद मेरी कोख से पैदा हुई है।